चलिए देखिए, क्या डाउट से बताइए। टाइप 5 का पांचवा प्रैक्टिस शीट, ठीक है, लव एक कॉपी टाइप 5 का पांचवा प्रैक्टिस शीट। डाउट्स हैं आज, है ना। डाउट्स में प्रैक्टिस शीट टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, प्रैक्टिस शीट में से है सवाल, है ना। प्रैक्टिस शीट है ना, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 5। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, परंतु यदि कंपनी सेल्समैन को 4000 वेतन पर तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 5% कमीशन देती है तो उसे दूसरी स्थिति में पहले से 1100 रुपये अधिक मिलेंगे। ओके, ठीक है, समझना बात को। दो डील है इसमें, दो डील है ना, सभी से सवाल सामने हैं सभी के। दो डील है इसमें, है ना। मान लो उसने टोटल x रुपए की सेलिंग करी, टोटल कितने रुपए का सामान बेचा उसने, x, है ना। तो ऐसा है कि या तो सैलरी लेने का तरीका ये हो कि सीधे कुल बिक्री का 9%, या तो वो इस प्रकार से सैलरी डिसाइड कर ले कि सीधे कुल बिक्री का 9% आपका, इस डील पे काम पे उसको रख ले और काम करवाना चालू कर दे, है ना। या तो ये डील हो, या फिर डील दूसरी ये हो कि भैया 4000 रुपया हर महीने फिक्स कर लो, 4000 रुपया बेसिक फिक्स कर लो, कितना भी सामान बिके, और 10,000 से ऊपर की बिक्री का 5% कमीशन भी ले लो। तो 10,000 से ऊपर की बिक्री x माइनस 10,000 हुई क्या, टोटल x का सामान बेचा उसने, टोटल सेल्स कितना किया उसने, x, तो x में से 10,000 गया, तो 10,000 से ऊपर की सेलिंग, बताइए x माइनस 10,000 है क्या नहीं है, बोल आती है क्या बात समझ में, है ना। तो x में से 10,000 गया, तो 10,000 से ऊपर की सेलिंग, बताइए x माइनस 10,000 आएगी कि नहीं आएगी, क्लियर। तो 10,000 से ऊपर की सेलिंग का कितना % कमीशन, 5%। तो दूसरा तरीका ये है सैलरी लेने का, एक तरीका है, एक तरीका ये कि या तो टोटल सेल्स का 9% ले लो, इस प्रकार डील कर लो, या फिर दूसरा तरीका, अब उसने सोचा, कर्मचारी ने सोचा कि यार रिस्की है, मान लो सामान नहीं बेच पाया तो मैं तो काम ही करता रह जाऊंगा, मेरे को पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फिक्स तो कोई सैलरी है नहीं ना, सामान बेचेगा उसका 9% पैसा उसको जाएगा। अब उसके दिमाग में आया कि मान लो मैं 100 रुपये का ही सामान बेचा तो पूरे महीने में, यदि पूरे महीने 100 रुपये का सामान बेचा तो 100 रुपये का 9% बेचा रही कि महीने भर की केवल 9 ही रुपये कमाई, तो वो रिस्क लेना नहीं चाह रहा है। तो दुकानदार या मकान मालिक या ओनर बोल रहा है कि या तो 9% ले लो, तो कर्मचारी रिस्की गेम नहीं खेलना चाह रहा पूरा, इसलिए दूसरी डील क्या बनाई मकान मालिक ने या दुकान के मालिक ने या कंपनी के मालिक ने उसके लिए कि चल एक काम कर, 4000 फिक्स कर ले, 4000 फिक्स कर ले, और 10,000 से ऊपर की बिक्री का 5% भी ले ले। तो दूसरी डील आई क्या समझ में। इस डील की तुलना में इस डील में 1100 रुपये अधिक मिलेंगे, कितने रुपए, इसकी तुलना में। ये पहली डील है और ये दूसरी डील है, पहली डील की तुलना में दूसरी डील में इसकी तुलना में यहाँ पे 1100 रुपये ज्यादा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करके बराबर 1100। आया समझ में। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। चलो, या फिर ऑप्शन से लगा लो इसको, ठीक है, ऑप्शन से बेहतर नहीं होगा, कोई टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। चलिए, 4000 प्लस 5% x माइनस 500 माइनस 9% x बराबर 1100। 5% x माइनस 9% x, 4000 माइनस 500 3500 आएगा क्या, बोलो आएगा क्या 3500। 4000 माइनस 500 कितना आएगा, 3500, है ना, ठीक है। और 5% x माइनस 9% x, माइनस का 4% x आएगा, है ना, और उधर क्या है 1100,
तो 4% x को उधर ले लें, 1100 इधर आके माइनस होगा इसमें, तो 2400 बचेगा, बचेगा ना 2400। 4 से 600 बार परसेंटेज के 2 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे आकर, 60,000 आएगा। तो टोटल सेल्स कितनी आएगी? 60,000। फोटो लेने का काम करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, या फिर जल्दी कॉपी करो, करो जल्दी लिखो फटाफट। कौन कौन गीला हो गया? हो गए गीले, पूरे गीले हो गए, आप भी हो गए। आप तो नहीं दिख रहे यार गीले, पूरे सूख गए। इधर गीले हो गए हैं, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो, फटाफट नौकरी वोकरी करो। अरे कार ले लेना, फिर गीले नहीं होगे। कार वाले बारिश को एंजॉय करते हैं, मस्त अंदर कार चलाते, बाहर बारिश दिखती है कि नहीं। और टू व्हीलर वाले उतने 2 गुना संघर्ष करते हैं। और बताओ, सवाल जल्दी बोलो। टाइप 11 का 9वां, हाँ। टाइप 2 का मतलब टाइप 2 का क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन हुए ही नहीं क्या? क्या टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए? हाँ, देखो मैं बताऊं आपको, 5 6 7 छोड़ दो, 4 हो गए, हो गए 4? नहीं, 4 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए 4, बस ठीक है। पांचवा और छठा करवा देता हूं, 7वां मत करना, 7वां रहने देना। टाइप 2 के 1 2 3 4 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। चलो टाइप 2 के 5वें पे आ जाओ, प्रैक्टिस शीट टाइप 2 का 5वां सवाल। अब आप लोग ना फोटो ले लो फटाफट, है ना? देखो इधर, घर में कॉपी कर लेना। हाँ देखिए, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, प्रैक्टिस शीट, ठीक है। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। 3 गोले हैं, 3 4 और 5 रेडियस वाले, है ना। इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस 4 है, इसकी रेडियस 5। इन तीनों को पिघलाया और एक बड़ा सा नया गोला बनाया, है ना, ठीक है। इसकी रेडियस कैपिटल R मान लें, है ना, ठीक है। कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल में, सरफेस एरिया। अब गोले के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr², है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया 4πr², ठीक है। तो अब सुनिए, पृष्ठ एरिया में कितना परिवर्तन आएगा? तो अब सुनिए, सरफेस एरिया इन तीनों का अलग निकाल लेते हैं और इसका अलग निकाल लेते हैं। इन तीनों के सरफेस एरिया से इसके सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? तो अब सुनिए, इसका सरफेस एरिया क्या आएगा? 4π 3 का स्क्वायर
इसका 4 पाई 4 का स्क्वायर, इसका 4 पाई 5 का स्क्वायर। आई बात समझ में? ये तीनों का सरफेस एरिया आ गया। बस अब इसका सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब सुनना मेरी बात, 4 पाई तो दोनों ओर से रेशियो में कॉमन निकल के कट जाएगा। ये कितना हुआ? 9, 16 25 और 25 50, ये 50 है तीनों मिला के। बस इधर क्या है? R स्क्वायर। यदि बस ये R का वैल्यू पता चल जाए तो कितना परसेंटेज चेंज आएगा पता चल जाएगा सरफेस एरिया में। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है ना? तो चलिए इसका R कैसे निकालने, तो अब आप जानते हैं जब इन तीनों को पिघलाकर ये बनेगा तो इन तीनों का मटेरियल मिलाकर इसके मटेरियल के बराबर है कि नहीं है? तीनों को पिघलाकर ये बनाया तो इन तीनों का मटेरियल मिलाकर इसके मटेरियल के बराबर है कि नहीं है? बोलो आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना? तो इन तीनों का मटेरियल यानी कि वॉल्यूम क्या होता है? बराबर। पिघलाने में वॉल्यूम क्या होता है? बराबर, है ना? तो इन तीनों का मिलाकर के वॉल्यूम इस अकेले के वॉल्यूम के बराबर है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, 4/3 पाई r क्यूब। तो इसके वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/r क्यूब में 3 का क्यूब आएगा प्लस इसका भी 4/3 पाई r क्यूब। बताइए 4 का क्यूब आएगा प्लस इधर 4/3 पाई r क्यूब 5 का क्यूब आएगा और इन तीनों का वॉल्यूम मिला के इस अकेले का वॉल्यूम 4/3 पाई बड़े R का क्यूब। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों ओर से उड़ा दें। 27 64 और 125, 125 64 और 27 क्या हो गई? 216। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत बढ़िया। कितना आएगा ये? 216 बराबर R का क्यूब, है ना? 216 बराबर R का क्यूब। तो 216 बराबर R का क्यूब, तो बताइए 6 का क्यूब हो गई। तो R की वैल्यू आ गई क्या? 6। तो रखो यहाँ पर 6 का स्क्वायर, ये 50 और बताओ 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो काटो 25 से 18 कितना कम हो रहा है? 7। 7 कम हुआ 25 में, है ना? 25 में कितना कम हुआ? 7 का इंटू 100, 25 से 100, 7 4 जा 28। बताइए 28% गिरावट आएगी? फोटो ले लो, फोटो ले लो और जल्दी अगला सवाल बोलो। अच्छा छठा भी करवाना है? करवा देता हूं छठा भी, है ना? छठा तो वैसे ही सॉल्व है, 0 आंसर आएगा उसका। जब पिघलाकर नया मटेरियल बनाओगे तो मटेरियल तो सेम होता है ना, मटेरियल में कोई चेंज थोड़ी ना आएगा। छठे सवाल में तीनों गोलों को पिघलाकर नया गोला बनाओगे तो मटेरियल यानी कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहता है ना। तो वॉल्यूम में चेंज 0%, यानी कि छठे का आंसर आएगा नन ऑफ दिस। हाँ अब आप बता रहे थे इसमें टाइप 11 का या टाइप 11 का 9th देख लेते हैं। हाँ अरे फोटो ले लिया होगा ना यार, मैं क्यों वेट कर रहा हूँ। चलो टाइप 11 का 9th क्वेश्चन है ना। टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 9। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया
संख्या कुछ भी हो उसको दो भागों में बांटा गया, फर्स्ट और सेकंड, तो संख्या फर्स्ट प्लस सेकंड से बनेगी क्या, है ना। पहले भाग का 80%, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से कितना अधिक है, 3, तो बड़े में छोटे को माइनस करके बराबर 3। अब दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से कितना अधिक है, 6, तो इससे ये 6 अधिक है। आई बात समझ में। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें। एक्स और वाई वाली दो समीकरण सॉल्व किए कि नहीं किया आपने कभी, तो दो समीकरणों को हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। वहां संख्या बताइए तो फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू ऐड करोगे तो संख्या बन जाएगी आपकी, बनेगी कि नहीं बनेगी। अब सॉल्व करके बताऊं क्या इसको, क्यों यार, कर लोगे तो कर लोगे ना सॉल्व इसको। 80% को लिख लेना 4/5, 3/5, ये 4 फर्स्ट माइनस 3 सेकेंड और 5 कॉमन निकल के इधर 15 हो जाएगा। ये 4 सेकेंड माइनस 9/10, 9 फर्स्ट, और ऐसे करके 8/10 कर लेना तो 10 कॉमन निकल जाएगा, तो इधर आ जाएगा। फिर सॉल्व कर लेना उसको, करना नहीं आए तो कल बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना ऐसे। हाँ, और आगे बताओ कौन सा 14, 14 नंबर। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हो तो वह पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग अपने कार्यालय में व्यतीत करता है। आठ घंटे, 8 पंजे 40 घंटे है ना। 5 दिन काम कर रहा ना सप्ताह में, सप्ताह यानी कि 24/7। क्या इसको हल कर दूं, क्यों यार, नहीं करूंगा मैं हल इसको, नहीं क्यों क्यों दिक्कत आ रही है, आई नहीं चाहिए दिक्कत तो, मेरे को नहीं पता सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा ना। हाँ, तो वो तो फिर मैंने सॉल्व भी कर दिया ना, मतलब क्या, मैं तो टाइम बचा के दूसरा सवाल कर रहा हूँ उतने में। अरे यार, ये देखो, ये 4 फर्स्ट माइनस 3 सेकेंड बराबर 15 आ रहा है ये। हाँ, 8 सेकेंड माइनस 9 फर्स्ट बराबर 60 आ रहा है ये। किसको, हाँ आगे ले लो, कर लो इंटरचेंज। माइनस 9 फर्स्ट प्लस 8 सेकेंड, क्लियर है इतनी बात। क्या मत लो ना कॉमन, क्यों लो कॉमन, अरे नहीं लेना ना कॉमन, क्यों लेंगे कॉमन, वैसे के वैसे ही हो जाएगा ना, तो खत्म। आप तो किसी को बराबर कर लो, इसको 36 बना लो या फिर इसको 24 बना लो, इसको 36 बना लें, इंटू 9 व्यर्थ में कैलकुलेशन करवा रहे हो आप मुझसे, फल कुछ नहीं निकलेगा उसका, वही आंसर सही आ जाएगा और आपकी कहीं ना कहीं गलती बता दूंगा मैं। दूसरी बार करते आप खुद पकड़ लेते हैं। इंटू 9 और इंटू 4 हो गया 36, ये टकराए और ध्वस्त हो गए ये 27 और ये 32 में 27 गया, 5 सेकंड बराबर 240 और 135 340 375 आएगा। तो सेकंड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 75। सेकंड 75 है, फर्स्ट का वैल्यू डाल के निकाल लेना, है ना। हाँ, 14 नंबर का सवाल। शिवम के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सुबह 9 से 5 है ना, यानी कि 8 घंटा डेली, कितने दिन तक, 5 दिन तक, यानी कि 8 घंटा डेली 5 दिन तक, टोटल 40 घंटे काम किया। और सप्ताह में कितने घंटे होते हैं, 24 × 7, पूरे सप्ताह में कितने घंटे होते हैं, 24 × 7, 24 × 7 में से उसने 8-8 घंटे 5 दिन 40 घंटे काम किया,
तो साइड में इनटू 100 कर दें, आ जाएगा परसेंटेज, परसेंटेज ही निकालना है ना। तो देखो शिवम ने 8 घंटे 5 दिन तक यानी कि 40 घंटे काम किया और टोटल 24 घंटे 7 दिन, बोलो है कि नहीं है? क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। तो इंटू में क्या आएगा 100, 8 तिया 24 है ना, कुछ कट रहा है, 500/21 आएगा क्या डेसिमल में ऑप्शन? हाँ तो कर लो इसको, 21 से 2 बार 42 80, 21 तिया 63, 17 170, 170 8 बार 20, 23.80 के लगभग आएगा ऐसा कुछ। हाँ वीक, पूरे सप्ताह में उसने कितने दिन काम किया, पूरे सप्ताह में कितना टाइम उसने काम किया, तो सप्ताह मतलब 24 घंटे 7 दिन, तो वहां पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग है ना, what % of the whole work does Shivam spend in the office if his office time is 9 AM to 5 PM Monday to Friday। हाँ इंग्लिश में मिसिंग है डेटा, what % of the whole week, whole work नहीं, whole week, वर्क की जगह वीक करो, what % of the whole week does Shivam spend in the office। क्लियर है भाई, ठीक है। कौन से टाइप का? टाइप 12 का। अरे यार इसमें क्यों मेहनत करवा रहे हो? 4 बर्तन को एक मेज पर इस तरह रखा गया कि उसकी क्षमता 3 गुनी होती जाती है जब हम बाईं से दाईं ओर मापते हुए बढ़ते हैं। पहले बर्तन का 25%, दूसरे बर्तन का 30%, तीसरे का 40% तथा चौथे का 20% भाग खाली है। यदि सभी बर्तन के तरल को 5वें बर्तन में डाल दिया जाए, उसमें तरल की कुल मात्रा उन चारों बर्तनों की वास्तविक मात्रा का कितना प्रतिशत है? चलो देखो, मिटा दूं इसको? हाँ टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। टाइप 12 का सवाल नंबर 5, 4 बर्तन को एक मेज पर इस तरह रखा गया है कि उसकी क्षमता 3 गुनी हो जाती है। 4 बर्तन, चार बर्तन को इस तरह रखा गया है मेज पर कि उसकी क्षमता कितने गुना हो जाती है? 3 गुना होती जाती है। तो 3 गुना होती जाती है मतलब इसकी क्षमता 1 है, तो इसका 3 गुना 3, इसका 3 गुना 9, इसका 3 गुना 27, क्षमता 3 गुना होती जाती है। ठीक है, तो एक काम करें, इसको 100 मान ले, इसको 300 मान ले, इसको 900 मान ले और इसकी क्षमता क्या मान ले? 2700। ठीक है, जब हम बाईं से दाईं ओर मापते हुए बढ़ते हैं, पहले बर्तन का 25%, पहले बर्तन में कितना भरा हुआ है? 25% है ना। तो पहले बर्तन का 25% यानी कि अच्छा खाली है, ओके खाली है। यदि 25% खाली है, 1 मिनट, खाली है 25%, तो भरा हुआ कितना बचा? 75% है ना। इसका कितना परसेंट खाली है? 30% खाली है, तो भरा हुआ कितना बचा? इसका कितना परसेंट खाली है? 40% खाली है, तो भरा हुआ कितना बचा? 60। इसका कितना परसेंट खाली है? 20% खाली है, तो भरा हुआ कितना बचा? 80। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। तो भरा हुआ कितना है? 100 का 75%, 75 भरा हुआ है। बताइए 100 में से 75 भरा हुआ है ना। इसका 70% तो 210 भरा हुआ है। 300 का 70% 210 भरा हुआ है इसमें।
और 900 का 60% 540 भरा हुआ है ना, और इसका 80% 2160 भरा हुआ है ना, आ जाएगा ना 2160। तो अब उसने बोला कि यदि चारों को मिला लें तो चारों का भरा हुआ जो लिक्विड है वो इन चारों की क्षमताओं का कितना परसेंट है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। तो इनको ऐड करते हैं 0 0 5, 6 और 4 10, 11, 11 और 7 18, 8 1 1 1 2, 2 और 5 7 8 9 है ना, 2 2985 आ रहा है। तो उसने बोला है कि चारों बर्तन के लिक्विड को मिला ले, तो मिला लिया चारों बर्तन को लिक्विड को, चारों बर्तन का मिला हुआ लिक्विड इन चारों की टोटल क्षमता का कितना परसेंट है। उसने ये बोला है कि चारों बर्तन को पांचवें बर्तन में मिला लो, तो चारों बर्तन का लिक्विड पांचवें में डाल देंगे तो पांचवें के अंदर भी मात्रा तो इतनी बनेगी ना। तो पांचवें के अंदर जो मात्रा बनेगी वो मात्रा चारों बर्तन की क्षमता का कितना परसेंट है, वो मात्रा चारों बर्तन की क्षमता का कितना परसेंट है। तो 2985 का परसेंटेज हमें किसमें से निकालना है, 4000 आ रहा है। अच्छा, तो 4000 में से है ना, 4000 में से इंटू क्या आएगा 100, 0 0 0 0 कैंसल आउट है ना, 5 से 8 बार, 5 पंजे 25, 5 9 जा 45, 5 7 जा 30, 597/8, 8 7 जा 56 37, 8 चौक 32, 74 सही 5/8%। ऑप्शन सी। ये दिमाग आप नहीं लड़ा सकते थे क्या? तो दूसरी बार करते, फिर दूसरी बार सर बताएंगे। हाँ और क्या यही तो गलती करते हो आप, तभी तो आपकी क्रिएटिविटी बनती बनती रुक जाती है वहीं की वहीं। जब कोई चीज खुद से करके दिखाते हो ना, तो आपके दिमाग में उसके प्रूफ्स इकट्ठा होते हैं, फिर आपका दिमाग उसी आधार पे केमिकल्स क्रिएट करके आपको काम करवाता है, वो चीज़ आपकी बढ़ती जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम होता है आपके दिमाग में। आपने यदि एक सवाल को दिमाग की क्रिएटिविटी यूज़ करके संघर्ष करके निकाल लिया, तो दिमाग के अंदर उसके रिस्पेक्ट में जो प्रोग्रामिंग बनेगी ना, वो प्रोग्रामिंग CI की तरह इंक्रीज होती है। आपने एक सवाल को करा, उससे 10 गुना टफ सवाल को करने की ताकत वो क्रिएट करेगा आपके अंदर। बहुत गहरी गहरी बातें बता रहा हूँ, है ना। क्या छठा वाला, एक फैक्ट्री 3 प्रकार के खिलौने बनाती है जिसकी संख्याओं का अनुपात 5 4 2 है। उत्पादित खिलौनों में से प्रत्येक प्रकार के खिलौनों का 10% नष्ट हो जाता है, शेष खिलौनों का क्रमशः 40%, 30% और 20% निर्यात किया जाता है। खुद से करना है यार, थोड़ी क्रिएटिविटी लगाओ, है ना। 15 मिनट लगाना घड़ी में, कितना 15 मिनट इस सवाल के नाम का, कि इस सवाल को 15 मिनट तक मेरे को करना है। पहली बार गलत तो दूसरी बार फिर समझना क्या कहना चाह रहे हैं, फिर करना, तीसरी बार करना, नहीं तो आधा घंटा सेट कर लेना कि इस सवाल में आधा घंटा खुद से देना है। कोई सवाल यदि वाकई मेरे को ऐसा लगेगा तो बताना बनता है, लेकिन ये सवाल तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, आप करते जाओ आंसर आता जाएगा। बड़े हैं बट उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं छिपा है ऐसा जो बताने लायक हो। हाँ बताओ, और बताओ, हो गए सब। टाइप 6 का थर्ड, आपने ट्राई किया, ठीक है। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रैक्टिस शीट।
क्या इसको, है ना। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना। 4 व्यक्तियों की आय का अनुपात A, B, C और D 7, 4, 8 और 10 है। 8 और 10 है ना, ठीक है। 7, 4, 8 और 10। अपनी आय का पहला व्यक्ति 30% खर्च करता है, दूसरा व्यक्ति 12.5% और तीसरा व्यक्ति 30% बचाता है ना। खर्च की बात करें, खर्च करता है, ठीक है। पहला व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, 30% खर्च कर रहा है ना। 30% खर्च कर रहा है। यदि 30% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 70%। तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, 30% निकाल लेंगे तो बचा हुआ अपने आप हो जाएगा, है ना। चलो, दूसरा कितना खर्च कर रहा है, 12.5% और तीसरा व्यक्ति 30% बचा रहा है। दूसरा 12.5% है ना, और तीसरा व्यक्ति 30% बचा रहा है ना। तीस % बचा रहा है, ठीक है। चौथा व्यक्ति 40% खर्च कर रहा है। ये खर्च है इसका 40% है ना, ठीक है। खर्च और बचत का अंतर 27, 60। तो चारों व्यक्तियों की कुल आय ज्ञात करें। अब सुनिए, इसका 30% 2.1, इसका 12.5% 0.5। बोलो है क्या। इसका 30% 2.4, इसका 40% 4 है ना। तो खर्च 2.1 है, तो बचाया कितना, 4.9 बचाया। 7 में से 2.1 गया, 4.9 बचा। 4 में से आधा गया तो 3.5 बचा। 2.4 गया तो कितना बचा, 7.6 है ना। अरे 7.6 कहाँ से यार, 5.6। 4 गया कितना बचा, 6। तो चलो, अब इनका खर्च कितना है, 4, 5, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 15, 15.2 आ रहा है इसका खर्च। आ रहा है ना टोटल खर्च। 3, 4, 5, 5, 10, 4, 14, 14, 6 और 5, 11 और 1, 12 है ना। तो 15.2। हाँ समझ गया मैं सोच रहा था उससे कर लूँ, लेकिन इससे भी इजी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उससे भी इजी लग रहा मेरे को, कोई कर लो उसको 700, 400, 800 मान के कर लो, कोई बात नहीं है ना। उससे भी इजी लग रहा है, दशमलव लगाना पड़ रहा है केवल, ठीक है। 4.9 0.5 है ना, 2.4। चलो एक काम करो, इसको जोड़ लो आप टोटल। ये कितना है, 18, 22, 7, 29 है क्या। 29 में से टोटल खर्च गया तो अपने आप बचत बच जाएगी, तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। या फिर जोड़ लोगे तो भी सेम आएगा ना सेम। गलती तो नहीं की ना कहीं हमने। 29 में से 15.2 है ना, 15.2 गया तो 13.8 बचा क्या, है ना। तो चलिए अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 152 में से 138 गया, 1.4 है ना 1.4 का अंतर। हाँ क्या दिया उसने, पढ़ा नहीं मैंने। आय और खर्च में अंतर, अच्छा आय और खर्च में अंतर है, ओके। मेरे को लगा खर्चे और बचत का अंतर है, ठीक है। तो आय और खर्च का अंतर यानी कि 13.8 का ही वैल्यू दिया है उसने। आय और खर्च का अंतर यानी कि एक प्रकार से बचत दी है उसने, है ना। तो 13.8 बचत, समझ में आया ना। आय और खर्च का अंतर मतलब बचत दिया उसने, है ना। किसके बराबर है ये, 60। तो ये बराबर कितना आ जाएगी कुल, तो ये क्या डबल है, ये है ना डबल करके 1 0 यानी कि इंटू 20 है। तो कर ले इंटू 20 इसमें,
हाँ 1 0 बढ़ा लो 58 से तो आंसर आ जाएगा। कर सकते थे आप ये सवाल, ऐसा कुछ स्पेशल था ही नहीं उसमें। हाँ कौन सा सवाल? चौथा सवाल, एक मिनट। बाय एंड सेल्स गुड, ठीक है, दैट कंटेन्स द डिजिट 9 और फॉर द अमाउंट दैट सम ऑफ डिजिट्स टू 13 और आर अ मल्टीपल ऑफ 13। करो चौथा, करो टाइप 12 का प्रैक्टिस शीट वाला। ही कैन नॉट बाय और सेल गुड्स फॉर अमाउंट दैट कंटेन्स द डिजिट 9 फॉर द अमाउंट। मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट तो तभी आएगा जब कम से कम में खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचे। तो कम से कम खरीदने का प्राइस तो 500 मान लो आप, है ना? हाँ समझ गया ना मैं, ठीक है। डिजिट 9 नहीं होना चाहिए, डिजिट 9 नहीं है और 13, सम ऑफ डिजिट्स 13 नहीं है और 13 का मल्टीपल नहीं है, यही बोला है ना। तो मिनिमम कॉस्ट प्राइस तो 500 ले लेंगे। नहीं होना चाहिए बोला है उसने। एक मिनट रुको। कि रेंज में वस्तु खरीदनी तथा बेचनी है तथा जिन वस्तु के मूल्य की संख्या में अंक 9 है कि मूल्य की संख्या का योग 13 है, वह उसे खरीदने असमर्थ है। उन चीज़ों को खरीदने बेचने में असमर्थ है। पूरा पढ़ो, देखो लिखा है, मतलब उनको नकार रहा है उन चीज़ों को कि ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जब नहीं होनी चाहिए तो मिनिमम कॉस्ट प्राइस 500 आएगा और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, अब 9 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो 990 से 999 तो गया, 990 के नीचे आए तो 990 के जस्ट पहले कौन आता है? 989, 989, 989 भी नहीं आएगा, मतलब 900 तक ही नहीं आएगा। 900 से 999 आएगा नहीं क्योंकि अंक 9 होना नहीं चाहिए उसमें। तो 900 के अंदर आए तो 900 के अंदर 899 भी नहीं होना चाहिए। 890 से भी गया, 890 के पहले कौन आएगा? 889 भी गया, 888 आएगा। तो 500 से 888। ये क्या चर्चा चल रही, समझ में आ रही है आपको? कहीं और खोए हो। 500 से 888 निकाल लो, आ जाएगा परसेंटेज। देखो आप लोगों ने अभी ठीक से प्रैक्टिस शीट के सवाल सबने किए नहीं है, तो आपके डाउट्स निकले नहीं है, तो आपको समझ में आ नहीं रहा है क्या चल रहा है। कर पाए? देखो एक चीज़ सबसे अच्छी होती है पढ़ने की, ध्यान रखना, टॉपिक के साथ साथ घर में प्रैक्टिस शीट पे पूरा जोर आपने लगाना पड़ेगा। अब जैसे परसेंटेज आपका छूट गया, अब अगला टॉपिक जो चालू होगा वो कोई कम थोड़ी ना होगा। हर टॉपिक अपने आप में एक योद्धा है, हर टॉपिक में प्रैक्टिस शीट में अच्छे अच्छे सवाल है। अब आप उनके प्रैक्टिस शीट के सवालों में लगोगे कि इनका बचा हुआ मैटर सुलझाओगे आप। समझ आ रही बात? ठीक है। तो चीज़ें प्रोसेस के हिसाब से चलती है।
प्रोसेस ये है कि साथ साथ आपको प्रैक्टिस शीट के सवाल लगाने हैं, जी तोड़ मेहनत करनी है। यदि सवाल का उत्तर नहीं आए तो घर में कोशिश करो, कोई ऐसा दोस्त है क्या जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको फ़ोन लगाओ कि भैया ये सवाल भेजा है देखना यार। समझ में आ रही बात? ऐसी जिद पकड़ोगे ना तब जाके साथ साथ कवर अप होगा। इतना ईजी थोड़ी ना है। मैं तो यहाँ पढ़ा दूंगा आपको 7-7 8-8 दिन में एक एक टॉपिक खत्म कर दूंगा। आप घर में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो ये तो बढ़ता जाएगा, आपका कर्ज जो है ना ये बढ़ता जाएगा और उस पर ब्याज बनता जाएगा फिर नेगेटिव वाला। वो ब्याज में समझा नहीं सकता आपको, है ना, वो आप खुद को समझ में आएगा। ठीक है, तो साथ साथ आपको चलना पड़ेगा, जिद पकड़नी पड़ेगी। आप गए घर में मस्ती से 1 घंटा बैठे, जो सवाल हुए नहीं हुए छोड़ा, ऐसे नहीं, पूरा जोर लगा के बैठना पड़ेगा। कोई सवाल नहीं आया तो दोस्त से पूछो। अच्छा, यदि आप मुझसे एक्सपेक्टेशन लगाओगे कि प्रैक्टिस शीट के सारे सवाल मैं करवाऊँ तो ये तो असंभव है, ये तो हो नहीं पाएगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता हूँ, एक क्लास दे सकता हूँ आपको लास्ट में टॉपिक के, कि जिसमें आप डाउट सारे ले आओ, हम सॉल्व कर लें। समझ आ रही बात? ठीक है, तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद घर में जिद पकड़ के सॉल्व करें। इसके लिए आपने क्या क्या तपस्या करना पड़ेगा। कोई सवाल का उत्तर नहीं आएगा तो हो सकता है 15 मिनट एक ही सवाल में आपके लग गए। ये सारा संघर्ष, इसका रास्ता है, ये सारा ट्रैक है ये चीज़ें करने का। समझ आ रही बात? सवाल में अटक गए, आधा घंटा लग गए सवाल में, वो भी कर रहा है, इसको भेज दिया उसको भेज दिया, नहीं हो रहा है। ये सब प्रोसेस है मैथ्स में अपनी मजबूती बनाने का। समझ आ रही बात? करना पड़ेगा आपको। ऐसे आके बैठ जाओगे घर में सुस्त रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, सब ऐसे ही निकल जाएगी गाड़ी, है ना। जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है सारे के सारे, तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब देखो बहुत सारे लोग हैं, 99% 90% लोग आपकी क्लास में जिन्होंने प्रैक्टिस शीट साथ साथ नहीं कर पाए, है ना। ठीक है, तो अब वही दिक्कतें हैं, जबकि इसमें सुविधा ये है आप लोगों के पास, आप समझो बात को, कि टाइप फर्स्ट जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में दिए हैं मैंने, आप देखो। टाइप सेकंड जैसा मैं क्लास शीट में कर रहा हूँ वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में मिल रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैंने क्या की है पता है, क्लास शीट के क्वेश्चन टफ है, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन हर टाइप के कंपेरेटिवली ईजी है। सारे क्रिटिकल क्वेश्चन जो उलझने वाले वो मैंने क्लास शीट में लिए हैं, और कंपेरेटिवली थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन है प्रैक्टिस शीट में। ये भी सुविधा है, एक जैसे सवाल है, तो जब आप किसी सवाल में उलझो तो उसी प्रकार का सवाल सर ने करवाया उसका सॉल्यूशन देखो, कॉपी कर करके लाओ। ये थोड़े संघर्ष आपको करने पड़ेंगे, मतलब ऐसे करके। ठीक है, कहानी। अब जैसे आज मैं डाउट्स ले रहा हूं तो केवल 2-3 लोग एक्टिव है, बाकी ने तो किया ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखो ऐसे होगा क्या, इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं बनेगा। आप सारे टॉपिक पढ़ लोगे, अब आपने किया क्या, आपने खुद को तो बिल्डअप किया ही नहीं, आपने तो सिर्फ मेरी कहानी सुनी, समझ में आ गया, कॉपी बना ली सब। जब खुद से सवाल करोगे ना तब बात बनेगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, देखो आपके दिमाग में भी प्रोग्रामिंग बिल्डअप होना चाहिए, खुद से करने का एक कॉन्फिडेंस वाला हिस्सा बनेगा आपका खुद का, उसको बनने में टाइम लगेगा। टॉपिक बाय टॉपिक जब खुद से घर में संघर्ष करोगे अकेले अकेले सवालों पे, जैसे सवाल किए वैसे ही सवाल मैं प्रैक्टिस शीट में दे रहा हूँ, घर में संघर्ष करोगे तो एक बिल्डअप होगा मेंटली आपका खुद का, जो कॉन्फिडेंस रहेगा आपका कि मैं खुद से सवाल कर सकता हूँ। और खुद से सवाल करने का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। और यदि आप अभी भी इस भुलावे में हो, इस सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस शीट लगा लेंगे, ये चीज भगवान ही होंगे तो कर पाएंगे। समझ आ रही बात? क्योंकि होगा ये दूसरा रिवीजन। देखो तरीके से लो तो चीज उतनी सरल है, तरीके से न लो तो चीज उतनी से दुगनी कठिन है। अब आप परसेंटेज पढ़ लिया, अब नया टॉपिक पढ़ोगे आप, जब नया टॉपिक 5वें दिन पढ़ोगे, इन 5 दिन में ये सब उड़ जाएगा। ये जो भी पढ़ा है ना आपने परसेंटेज, ये अगले 5 से 6 दिन में सब धुंधला पड़ जाएगा, बिल्कुल धुंधला। आप जब पीछे जाके देखोगे ना आपको नजर ही नहीं आएगा क्या है ये। और वहां से जो दिमाग खराब होगा ना आपका, ऑब्वियसली दिमाग खराब होगा। प्रेजेंट में काम कर रहे हैं और पास्ट की चीज आपकी मेमोरी में है नहीं, पीछे सवाल मुड़ के देखा शीट में, बना नहीं। मान लो अगला टॉपिक मैंने कोई भी ले लिया, रेशियो लिया, चक्रवृद्धि ब्याज ले लिया, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते पढ़ते 6-7 दिन हो गए। मान लो आपने
7वें दिन आपकी नजर गई, शीट में तो सारे टॉपिक है, परसेंटेज पे नजर गई और परसेंटेज का कोई सवाल आपने देखा और आपका दिमाग प्रोग्राम नहीं किया कि कैसे हल होगा, बस इतने में ब्रेक डाउन हो जाता है, उतने में। वहां से जो नेगेटिविटी बनेगी वो प्रेजेंट में भी नहीं पढ़ने देगी। अब यूं सोचो, आप दूसरा टॉपिक पढ़ोगे तो उस समय तो आपके पास पहले टॉपिक का ही बोझ है रिवाइज करने का। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे पास्ट का बोझ आपका बढ़ता जाएगा। समझ आ रही बात? यदि आप ये सोचते हो कि अगले 6 दिन में मैंने टॉपिक पढ़ा, अगले 6 दिन में भूल गया, ये सबके साथ होता है, आपके साथ अनोखा नहीं हो रहा है। वो तो क्या है, किसी न किसी तरह से कोई पेपर लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो कनेक्टिविटी बनी हुई है, इसलिए वो टॉपिक दिमाग में, अदरवाइज हर कोई भूल जाएगा। आ रही है बात समझ में, है ना? तो नॉट एन इजी टास्क। टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा है? 6:30। अब सुनो मेरी बात, एक पैटर्न में आपको बताता हूँ थोड़ा सा, 5 मिनट लगेंगे। ध्यान देना सभी लोग, है ना? एग्जाम निकालना है तो ध्यान दो, और एग्जाम निकालना है तभी तो आए हो, तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा आपको। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले आपने अपनी पढ़ाई चालू की परसेंटेज टॉपिक से, जो परसेंटेज टॉपिक पढ़ा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6 दिन, 7 क्लासेस लगी परसेंटेज की। माना पहली क्लास में जो आपने पढ़ा, दूसरे दिन जो आपने पढ़ा, दूसरे दिन आपका किसका रिवीजन होना चाहिए? पहले दिन का। किसका रिवीजन होना चाहिए? पहले दिन का। तीसरे दिन जो आपने पढ़ा, तीसरे दिन आपका पुराने दोनों दिनों का रिवीजन होना चाहिए। मतलब पहले दिन तो एक ही क्लास का लोड है, दूसरे दिन उस दिन की क्लास और पिछली क्लास, तीसरे दिन 2 क्लास का लोड है। उस दिन की क्लास पढ़ोगे और पिछले क्लास का क्या करोगे? रिवीजन। फिर तीसरे दिन उस दिन की क्लास पढ़ोगे और पिछली क्लासेस का फिर क्या करोगे? इकट्ठा रिवीजन। फिर चौथी क्लास पढ़ोगे, पिछली क्लास कितनी हो गई? 3। पिछली क्लास 3 हो गई ना, तो 3 का रिवीजन होगा कि नहीं होगा? 5वीं क्लास पढ़ रहे हो तो पिछली क्लास कितनी हो गई? 4, तो 4 का रिवीजन होगा कि नहीं होगा? दिस इज द पैटर्न यू हैव टू फॉलो। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? अब क्या होगा, अब आप देखो, इसमें ये पहली क्लास तो 4-5 बार रिवाइज हो गई। पहली क्लास कितनी बार रिवाइज हो गई? 4-5 बार। कोई चीज यदि कंटिन्यूअसली ज्यादा बार कर लो, 6, 7, 8 या 9 बार या 4-5 बार भी कर लो, तो फिर वो परमानेंटली सेव होती है। ABCD याद है कि नहीं याद है? परमानेंटली सेव है कि नहीं है? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक उसके ऊपर ABCD घोटा आपने। समझ आ रही बात? और उसकी प्रैक्टिस भी चल रही है आपकी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना? तो जब भी आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हो तो पास्ट का पूरा रिवीजन आपको लेकर चलना है। इसको टाइम स्लॉट में ब्रेक कर दो। जैसे मान लीजिए आप डेली, अच्छा आपके बेसिक सब्जेक्ट क्या है अभी? मैथ्स और इंग्लिश होंगे। रीजनिंग को तो ऐसे ही हवा में उड़ाते होंगे आप, SSC वाले। बैंकिंग वालों की बात अलग है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंकिंग, है ना? रीजनिंग बैंकिंग की दुनिया अलग है। मैथ्स और इंग्लिश ये मेजर सब्जेक्ट है आपके। इसके अलावा GS में डेली 1 घंटा काफ़ी है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे तो, है ना? तो मैथ्स में घर में 3 घंटा दे सकते हैं आप, और अंग्रेजी में भी 3-3 घंटा तो निकाल ही सकते हैं आप। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, है ना? मैथ्स में मान लो आपने 3 घंटा लगाया, 3 घंटा निकाला, तो 3 घंटे में से 1 घंटा उसी दिन की पढ़ाई करो और बाकी का 2 घंटा रिवीजन। रिवीजन का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए। शुरुआत में रिवीजन का लोड नहीं रहेगा, तो शुरुआत में 1-2 क्लासेस का रिवीजन तो 15 मिनट, आधे घंटे में निपट जाएगा आपका। लेकिन धीमे धीमे रिवीजन का वेटेज आपका पीछे वाला पार्ट बढ़ता जाएगा धीमे धीमे, है ना? तो रिवीजन के लिए कितना निकालना है आपको? 2 घंटा निकालना है। शुरू में ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है, लेकिन शुरू में भी 2 घंटा निकालोगे तो भी वो 2 घंटा भर जाएगा इजीली। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पहला टॉपिक पढ़ लिया परसेंटेज। मान लो आप पढ़ रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस, हर दिन क्या पढ़ रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की हर दिन के साथ रिवीजन में कौन आना चाहिए? पिछला परसेंटेज आना चाहिए। आई बात समझ में? हर दिन जब आप लाभ हानि पढ़ रहे हो तो हर दिन के रिवीजन में आपके कौन आना चाहिए? पिछला टॉपिक परसेंटेज। मान लो लाभ हानि खत्म हो गया, CI चालू हो गया। क्या चालू हो गया? CI। तो CI के साथ अब रिवीजन में कौन आना चाहिए? लाभ हानि के साथ साथ और कौन आना चाहिए? परसेंटेज। समझ आ रही बात? ये सारे टॉपिक, मतलब हर दिन, हर एक दिन आपको पुराना सारा देखना है। हर एक दिन आपको पुराना सारा देखना है। अब इसको मैं इजी करता हूं। इजी कैसे होगा?
देखो परसेंटेज को घोटते घोटते बहुत टाइम हो चुका होगा, तो परसेंटेज का रिवीजन अब आपका देखने भर से होने लगेगा। मतलब ले दे के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको याद ही करना है। क्या करना है? याद करने से एग्जाम निकलेगा। जैसे मैं बोलूँ परसेंटेज टॉपिक सुनाओ, तो आप परसेंटेज टॉपिक कैसे सुनाओगे? हाँ सर 8 टाइप है, टाइप फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन है, टाइप सेकंड में ऐसे, टाइप थर्ड में ऐसे, टाइप 4 में ऐसे। इस प्रकार से आपको टॉपिक पूरा सुनाना आना चाहिए। उस लेवल तक पहुंचोगे तब जाके क्वेश्चंस करने में आपको मजा आएगा। आ रही है क्या बात समझ में? क्लियर है ना? उसको याद हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपने करनी पड़ेगी, ठीक है? उस लेवल तक आओगे ना तब जाके आपका परफॉर्मेंस बनने लगेगा। तो अब परसेंटेज टॉपिक को घोटते घोटते टाइम हो गया। जिस टॉपिक को घोटते घोटते टाइम हो गया आपको, समझ आ रही बात? वो टॉपिक फिर देखने भर से आपके रिवाइज हो जाएंगे। आती बात समझ में? क्लियर? तो अब अभी ताजा ताजा रिवीजन किसका चालू होगा? प्रॉफिट लॉस का। और दूसरी चीज ये भी बता दो, टॉपिक को पढ़ते पढ़ते भी प्रीवियस क्लासेस का टॉपिक का रिवीजन भी। प्रॉफिट लॉस की मान लो 6ठी क्लास पढ़ रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस की पिछली 5 क्लास को प्रॉफिट लॉस पढ़ते पढ़ते प्रॉफिट लॉस को भी तो रिवाइज करना है आपको। तो सेम टॉपिक का तो रिवीजन बाय डिफॉल्ट आपने करना ही है, साथ साथ पुराने टॉपिक को भी कवर अप करना है। अब परसेंटेज को घोटते घोटते टाइम हो गया आपको, तो परसेंटेज देखने भर से परसेंटेज का रिवीजन करने में 5 मिनट लगेगा। अब आपको 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट आप सवाल देखेंगे और सॉल्यूशन प्रोसेस हो जाएगा, सॉल्यूशन आपको याद हो जाएंगे। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सॉल्यूशंस आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे, ठीक है? अब मैं एक और चीज बताता हूँ, आपका दिमाग प्रोसेस कैसे करता है। जैसे आपने शीट से कंप्लीट किया मैथ्स, जब आपके पास सवाल आएगा इधर उधर कहीं भी पेपर में या किसी भी किताब में, तो जैसे सबसे पहले आपका दिमाग क्या पढ़ेगा? लाभ हानि टॉपिक का सवाल है, सबसे पहले आपका दिमाग सवाल को देख के क्या सिग्नल देगा? टॉपिक का बताएगा कि ये टॉपिक का क्वेश्चन है। फिर आपका दिमाग क्या करेगा? उस सवाल को टॉपिक के टाइप के अंदर ढूंढेगा कि कौन से टाइप का है, ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? समझ आ रही बात? और वो टाइप आपको याद ही नहीं है, आप भूल गए, सब उड़ गया, तो वो सवाल की तो लिंक आपकी सॉल्यूशन की नहीं बन पाएगी। समझ आ रही बात? ऐसे आपका दिमाग प्रोसेस करता है ना? तो जो कंटेंट पढ़ रहे हो एटलीस्ट वो आपको याद रहे। समझ आ रही बात? ठीक है? तो परसेंटेज 10-10 मिनट देखने भर से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन देखते से सॉल्यूशन को प्रोग्रामिंग, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको आंसर याद हो जाएंगे। ये जो आंसर याद होने वाला जो स्टेज है ना, यहां तक आपको पहुंचना जरूरी है। समझ आ रही बात? ठीक है ना? क्योंकि मैंने जो सवाल आपको दिए लगभग हर प्रकार का सवाल इसमें देने की कोशिश की है, तो जो भी सवाल आएगा ना इधर उधर आपका इनमें से प्रोसेस हो जाएगा, या फिर जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट से बाहर सवाल जा ही नहीं सकता। समझ आ रही बात? उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज होगा कुछ ना कुछ, ठीक है? तो अब प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो तो किसका रिवीजन होना चाहिए? सॉरी, सीआई पढ़ रहे हो तो प्रॉफिट लॉस तो ताजा ताजा रिवीजन है। परसेंटेज तो थोड़ा सा पुराना हो गया तो ये कम टाइम लेगा, ज्यादा टाइम कौन खाएगा? लाभ हानि। अब सीआई, अब आप मान लो सीआई भी कंप्लीट हो गया, अगला टॉपिक आपका चल रहा है मिक्सचर। अब मिक्सचर के साथ साथ 3 टॉपिक इकट्ठा हो गए, सीआई, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज। अब परसेंटेज तो डेली घिस रहे हो आप, तो परसेंटेज में तो बन गई योद्धा। और यदि 15-20 दिन किसी टॉपिक को घिस लिया फिर उसको नहीं भी देखोगे ना तो काम चल जाएगा। समझ आ रही बात? लेकिन देखने भर में क्या दिक्कत है? देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारा दिमाग, हमारे दिमाग का फ्लो, हमारा दिमाग हमेशा इजी की ओर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। किसकी ओर? इजी की ओर, सरलता की ओर हमारा दिमाग हमेशा अट्रैक्ट होता है बाय डिफॉल्ट, ये नेचर है। तो जब परसेंटेज पे हाथ मजबूत हो जाएगा ना तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली परसेंटेज की शीट के ऊपर जाएगा और परसेंटेज का रिवीजन डेली करना देखना पसंद करने लगोगे। परसेंटेज के सवाल जब आपको याद हो जाएंगे ना अच्छे से तो आपका दिमाग उस चीज को पसंद करने लगेगा। समझ आ रही बात? जिस चीज को पसंद करता है इंसान उसको बार बार ऑटोमेटिकली देखता है। देखता है कि नहीं देखता है? है ना? ठीक है? तो परसेंटेज पसंद आने लग गया आपको, फिर धीमे धीमे प्रॉफिट लॉस पसंद आने लगेगा, उसको रिपीट कर लोगे तो। समझ आ रही बात? तो सारे टॉपिक्स को हमें इसी प्रकार उस स्टेज तक लेकर जाना पड़ेगा। ईमानदारी से बोल रहा हूं, यही रास्ता है, दिस इज द ओनली वे। क्योंकि 8 या 10 दिन किसी टॉपिक के दर्शन नहीं किए वो धुंधला पड़ने लगेगा। जिस चीज को आपने 6-7 दिन क्लास आके बारिश में गीले हो के क्लास आके, जिस राशि को आपने 7 दिन क्लास आके अपने दिमाग में जमा किया है उसको ऐसे ही आप डूबने दे रहे हो। उसकी चिंता करो,
उसकी पहरेदारी करो। समझ आ रही बात? एक बार जो चीज गई अंदर उसको जाने नहीं देना। इतनी इजी प्रोसेस है, मैं बता रहा हूं आपको, मजा आने लगेगा पढ़ने में। समझ आ रही बात? परसेंटेज, अब मिक्सचर पढ़ोगे तो पुराने टॉपिक कितने हो गए आपके पास? 3, CI, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज। चलो प्रॉफिट लॉस तो फिर भी अच्छा खासा रिवाइज हो गया CI के साथ, परसेंटेज तो बहुत अच्छा हो गया। अभी बिल्कुल फ्रेश रिवीजन किसका चालू होगा? आपका CI का। तो ज्यादा टाइम कौन खाएगा? CI। प्रॉफिट लॉस उससे थोड़ा कम टाइम खाएगा, सबसे कम टाइम कौन खाएगा? परसेंटेज। एक बार इस प्रोसेस पे काम करना चालू करो। एक बार क्या चालू करो, चालू आपने करना ही पड़ेगा। समझ आ रही है बात? क्लियर है? अब दूसरा एक और ये भी होता है, टाइम बताना 6:45 है ना। बहुत काम की बात बता रहा हूं, ध्यान रखना है ना, ठीक है? सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा आपने, ठीक है ना? बहुत पढ़ रहा हूं, अनुभव किया, उसी आधार पे बोल रहा हूं, ठीक है? परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CI हो गया, मिक्सचर हो गया, ये सारी चीजें आपकी चल रही है ना। अब आपके साथ होगा क्या? होगा ये, आपने 1 घंटा डिसाइड किया है जो टॉपिक चल रहा है उसका, और 2 घंटा डिसाइड किया है रिवीजन का। आप भगवान थोड़ी ना हो कि शार्प 1 घंटा और शार्प 2 घंटा। कभी भी शेड्यूल परफेक्शन के साथ चलना, दिस इज वेरी वेरी टफ। यदि आप ये सोचते हो कि मेरा शेड्यूल ठीक नहीं चल रहा है, सबकी स्थिति इस संसार में ऐसी है। APJ अब्दुल कलाम जी, वो भी शेड्यूल बनाते होंगे ना, तो उनमें भी कुछ कुछ रह जाता होगा। समझ आ रही बात? कोई भी परिपक्व इसमें नहीं है। दिस इज द प्रोसेस। आपने ये काम करना ही है। अब आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि 1 घंटे में आज का कवर हो गया, हो सकता है इसमें गलती से 1.5 घंटा खींच जाए। कितना खींच जाए इसमें? 1.5 घंटा। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? इधर कितना बचा आपके पास? 1.5 घंटा। अब 2 घंटा चाहिए, तो या तो आप आधा घंटा और कहीं से काटो, या फिर क्या करो। होता क्या है पता है? होता क्या है, मान लो इसमें 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग गए आपके, तो ये 2 घंटे लग जाने से जो दिमाग की स्थिति बर्बाद होती है ना, कि मेरा शेड्यूल चल नहीं रहा, वो नेगेटिविटी आपको यहाँ काम नहीं करने देती फिर। तो अपने दिमाग को शांत रखें। 2 घंटा चाहे इसमें बह गया आपका, कोई बात नहीं, 1 घंटा बचा है। 1 घंटा शांति से कम रिवीजन कर लो, बट करो। 1 घंटा शांति से कम रिवीजन कर लो, बट करो। कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। जीवन में एक रूल लिख लेना जाके, कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं करना। ध्यान रखना ये बात है ना। कंसिस्टेंसी यदि आपने ब्रेक की ना, प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लो किसी कारणवश एक दिन बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी रही, आप ना ही कर पाए, तो दूसरे दिन कृपया उस चीज को स्टार्ट कर देना। यदि दूसरे दिन भी नहीं कर पाए ना, तो वो नेगेटिविटी आपको तीसरे दिन काम करने नहीं देगी, मैं आपको बता रहा हूं, और उसकी लाइन लग जाएगी उस चीज की। फिर एक दिन किसी कारण से यदि आप कोई काम नहीं कर पाए, तो कृपया दूसरे दिन मरना पड़े, मतलब तो भी उस काम को करना वापस चालू कर देना। यदि एक दिन के बाद दूसरे दिन गड़बड़ हुई ना, फिर वो गड़बड़ की जो लिंक बनेगी ना, माइंड का काम करने का एक प्रोसेस है, दैट इज अ प्रोसेस। यदि दूसरे दिन गड़बड़ हुई तो फिर वो लाइन लग जाएगी उस चीज की, और आपको बहुत टाइम बाद रियलाइज होगा कि मैंने क्या प्लान किया था और कहाँ मैं आ गया। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी बनाने का तरीका है हर काम को इजी बना के करना। इस संसार का एक ही नियम है, हर काम को इजी बना लो। हर काम को क्या बना लो? इजी। आज तो मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में, सुस्त दिन आते हैं। कोई कोई दिन क्या आते हैं, बिल्कुल सुस्त आते हैं। उस दिन मन करता चलो यार कहीं घूमने फिरने जाते हैं, आज तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसे दिन के लिए क्या करो, 5 मिनट पढ़ लो। कितना पढ़ लो? 5 मिनट। बट इस दिमाग को बताओ कि मैंने आज भी कंसिस्टेंसी बनाए रखी। ये दिमाग, यदि आपने इस दिमाग को बता दिया कि आज मैंने कुछ भी नहीं करा, ये दिमाग ना बर्बाद कर देगा आपको, सच बता रहा हूँ। 5 मिनट कर लो, 2 मिनट कर लो, 3 मिनट कर लो, बट कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली 5 मिनट की वॉकिंग करने जाते हो, 15 मिनट जाते हो, आधे घंटा बाहर जाते हो, आज मन नहीं कर रहा, 2 मिनट के लिए घर में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो। समझ में आ रही बात? बट इस दिमाग को ये कभी मत बताओ कि मैंने ब्रेक किया। समझ आ रही बात? ये दिमाग बना भी देगा और ये दिमाग आपको बर्बाद भी कर देगा। समझ आ रही बात? कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक मत होने देना। काम को इजी बना के रखो। नहीं कर रहा मन मैथ्स करने का, एक सवाल कर लो, बट कंसिस्टेंट होना आपको पड़ेगा। सफलता केवल और केवल कंसिस्टेंसी का काम है।
सर्वश्रेष्ठ लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, कंसिस्टेंट लोग आगे बढ़े हैं इस संसार में। समझ आ रही बात? जो बना रहा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? आप में से हर कोई यहाँ पर आया है तो चाहता है कि अचीव करे, चाहता है कि नहीं चाहता है? बीच में क्या गड़बड़ है? बस यही छोटी मोटी तो गड़बड़ है जो हमें बर्बाद कर देती है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है कंसिस्टेंसी। कोई भी प्लान बनाओ ना, चाहे वो प्लान पूरा एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा कर लो, बट करो जरूर। और एक बार किसी प्लान को आपने लंबे समय तक कंसिस्टेंट कर लिया ना, फिर वो प्लानिंग की जो कंसिस्टेंसी की ताकत है वो आपको ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट बनाकर रखेगी, आपको एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा फिर। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? है ना? बहुत इजी है, हर काम को इजी बनाकर करो, हर काम को सरल बनाकर करो। दूसरा एक और चीज, जब कोई काम आपको टफ लगे, जब कोई काम आपको टफ लगे तो अपने आप से बोलो, मेरा सौभाग्य है कि मुझे घर से पैसे मिल रहे हैं और मैं पढ़ पा रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि क्लास में बैठ के मस्ती से क्लास देख रहा हूँ। समझ आ रही बात? इस दुनिया में जो भी, इस संसार में जो भी हमें मिला है सब हमारा सौभाग्य है ना? हर चीज को जब अपने आप को एक बार आपने आंख बंद करके बोल दिया ना कि मेरा सौभाग्य है कि मैं क्लास में जाके बैठ रहा हूँ, पंखे चल रहे हैं, हवा लग रही है, मैं पढ़ रहा हूँ बैठे बैठे, टीचर पढ़ा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे लेकिन वो पढ़ नहीं पाते होंगे। ये आपके यूट्यूबर है जो यहाँ लगाने आते हैं, ये यूट्यूबर है कि नहीं जो लगाने आते हैं यहाँ पे, ट्राइपॉड वगैरह लगाने आते हैं कि नहीं आते? इनको भूषण पटेल इनका नाम है, ये पता है, ये यहीं एकेडमी में रहते हैं ये, ठीक है ना? कहाँ सोते पता नहीं मेरे को, ठीक है? यही रहते हैं ये रात में, ठीक है? और वो आदमी अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, ठीक है? वो यहाँ पर मतलब एक प्रकार से नॉर्मली प्यून का काम करते हैं, ठीक है ना? इधर ये लाना देना ये सारा काम करते हैं, ठीक है? ये सारा काम करते हैं। वो आदमी, मैं बता रहा हूँ आपको, सारा काम करते करते टाइम बचा बचा के वो दूसरे यूट्यूबर के चैनल देखता है। क्या देखता है? यूट्यूब के चैनल। उसका मन नहीं लगता काम में, मैं देखता हूँ उसको, वो दिन भर वो यूट्यूब चैनल देखता रहता, बस उधर बैठ बैठ के, काम से बचता है वो। और क्या देखता है? यूट्यूब चैनल देखता है, क्योंकि उसके अंदर एक आग है कि यूट्यूब चैनल बनाने की सारी चीजें। तो मतलब आप सिचुएशन समझो अपने आप को, जब भी आपको कोई काम कठिन लगे ना तो उसको तुरंत किसी ऐसे से कंपेयर करके उसको सौभाग्य में बदल दो, अपने दिमाग को ऐसा बोल दो, तो आपका दिमाग उस काम को ईजी बना देगा, सरल बना देगा, स्मूथ बना देगा। आ रही है बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? आ रही है समझ में? काम को आसान बना के करो, जीवन का एक ही सार है, हर काम को आसान बना के करो। जो काम आपके लिए कठिन है वो काम किसी और के लिए बहुत सरल है। जो मैथ्स आपके लिए कठिन है वो मैथ्स मेरे लिए बहुत सरल है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए मजेदार है, मेरा जीवन है, मेरा सब कुछ मैथ्स है। क्योंकि 11 साल मैंने दिन रात यही काम किया, मैंने यही किया दिन रात। समझ आ रही बात? मेरा दिमाग कैसा है पता है? जैसे मैं भी गाड़ी चलाऊंगा ना रोड पर, तो सामने किसी गाड़ी के नंबर दिखेंगे तो वो नंबर में मेरा दिमाग अपने आप भाग देने लगता है, 2 से 4 से 6 से, लिटरली आई एम टेलिंग यू, ये अपने आप होने लगता है। तो ये चीज अपने आप, मतलब मैं सोच कुछ और रहा हूँ, मेरा सबकॉन्शियस ये प्रोसेस कर रहा है कंटिन्यूसली 2 का गुणा, ये गुणा, वो गुणा, 289, 17 का वर्ग, ये वर्ग, वो वर्ग, कंटिन्यूस चलती है, क्योंकि दिन भर वही चीज चलती रहती है चीजें, है ना? इस प्रकार से, ठीक है? तो वही चीजें हैं कि जो काम आपको टफ लग रहा है बहुत सरल है। आप यदि ये सोच रहे हैं कि यार आपका जीवन बहुत संघर्षशील है, काहे का संघर्षशील है? घर से पैसे आ रहे हैं आपको, घर से पैसे आ रहे हैं, मस्ती से पढ़ने का टाइम मिल रहा है आपको, सारी सुविधाएं घर वाले दे रहे हैं, क्लास में आके बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, शीट मिल रही है, कंटेंट मिल रहा है, टीचर सब पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसी समय ये सोचो कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग पैरेलल ऐसे हैं जिनको ये चीज तरस रहे हैं वो इन चीजों के लिए। समझ आ रही बात? तो इस प्रकार से चीजों को ईजी बनाओ, सरल बनाओ, बहुत सरल है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी समय, किसी की लाइफ कठिन नहीं होती। अब मान लो आपके साथ ऐसा है कि हर महीने आपने घर से पैसे लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है ना? या फिर मान लो ऐसा है कि 1 साल बाद पैसे नहीं आएंगे। कोई भी चीज को आप मजबूरी मत मानो, है ना? देखो एक चीज मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊं, दुनिया का सार जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में। देखो एक जीवन हम जीते हैं और एक डोर हमारी कोई और चलाता है। समझ आ रही बात? तो वहां हर चीज का मैनेजमेंट हो रहा है। आप बेवजह दिमाग मत लड़ाओ, जितना करोगे ना पूरा पूरा बराबर हिसाब किताब करके जाओगे यहाँ से। ये हिसाब किताब कौन कर रहा है? ऊपर से हो रहा है आपका हिसाब किताब। तो यदि आप कई चीज में मेहनत कर रहे हो, मान लो एसएससी में बहुत मेहनत करी, साल भर भयंकर मेहनत करी, नहीं मिला, तो आपके लिए प्लानिंग कुछ और बनी हुई है।
ये सच आपको मानना पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो एक तो उछल कूद हम करते हैं जीवन में, है ना, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं वो भाग रहे हैं, सारी प्लानिंग हमारे जीवन की ऊपर से कहीं न कहीं बनी हुई है। इसका निष्कर्ष ये नहीं निकलता कि हम काम करना छोड़ दें फिर। समझ आ रही बात? आप जो भी कर रहे हो, मान लो आपके पास पैसे नहीं है घर का किराया देने के, आपको आधे दिन काम करना पड़ रहा है, तो ये आपका सौभाग्य है। अरे जो लोग बहुत ज़्यादा बड़े लोग बने हैं ना, वो ऐसे लोग ही बने हैं कि जिनके पास पैसा नहीं था, पढ़ाई करी, काम करके आधे दिन काम किया आधे दिन कमाया, ऐसे लोग और भी बड़े बने। तो यदि आपके साथ ऐसी परिस्थितियाँ है तो आप ऊपर वाले को और धन्यवाद दो कि हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने ऐसा चुना कि शायद मुझे और बड़ा बनाने का ख्वाब है, और बड़ा बनाने का सपना, इसलिए मुझे ऐसा चुना। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? ठीक है। तो कभी भी लाइफ में लोड लेने की जरूरत नहीं है, काम को आसान बना के करो। काम जब इंटरेस्टिंग ना हो तो उसे इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। काम जब इंटरेस्टिंग ना हो तो उसे इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। एंड यू हैव टू, आपको बनाना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बनाना बहुत इजी है, बहुत सरल है। ये जो इतनी बातें मैं बोल पा रहा हूँ ना, एक तो मेरे अनुभव से, दूसरा जो मैं नॉवेल वगैरह पढ़ता हूँ रेगुलर बेसिस पर, एटॉमिक हैबिट्स वगैरह, ये वो, ये जो चीज़ें हैं ना, उनका ज्ञान मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। समझ आ रही बात मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? समझ आ रही है? ठीक है। मतलब संसार का, जीवन का सच बता रहा हूँ मैं आपको। ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी ईजी गोइंग। आप कैसे लेते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हर टास्क को ईजी करके देखो ना। एग्जाम की इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन लेने से कुछ होगा क्या? सब व्यर्थ है। क्यों ले रहे हो टेंशन? देखो ये जो मैं भाषणबाजी कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये थोड़ी देर तक रहेगी। जब आप कल दुनिया के जंजाल में फिर फंसोगे, सब भूल जाओगे ये। अब सवाल उठता है, सर ये समझ तो सब आ गई, लेकिन इसको बनाए कैसे रखें? देखो क्या होता है ना, जब सिचुएशन ऑड होती है ना, तो ये जो पॉजिटिव विचार मैं आपको दे रहा हूँ ये छोटे पड़ जाते हैं। ये पॉजिटिव विचार उस समय ध्यान में आ ही नहीं पाते। वो सिचुएशन नेगेटिव हमें इतनी प्रकार से घेर लेती है। समझ रहे हो मैंने अभी क्या बोला? जब सिचुएशन हमारे साथ ऑड होती है ना, जब थॉट्स ऐसे आते हैं कि यार मेरा तो नहीं हो पाएगा, मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं मिलेगा, मैं जो करना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जब ऐसे विचार जो आते हैं ये सब व्यर्थ है, ये आपकी सक्सेस का सब रास्ता होता है। लेकिन ये महान विचार सक्सेस का रास्ता होता है, उस समय आपके दिमाग में नहीं आते। ये विचार आपको घेर लेता है। अब इन विचारों को कंट्रोल कैसे करें? आपके मन में, टाइम बता दो एक बार और। 55, बस 5 मिनट हो। अब सुनो, 5 मिनट में मतलब बिल्कुल सबसे अच्छा वाला ज्ञान, ठीक है? अब बात आके कहाँ रुकी कि सर ये तो सब ठीक है, हमें सब सच भी पता है, ये भी पता है कि भगवान है, ये है वो है, सब पता है। क्या नहीं पता है? अब ये जो भाषण दिया मैंने, इसको आप चाहो तो 2 मिनट में टाल दो। अरे सर ये भगवान ये सब तो हमको पता है कि भगवान सबका ध्यान रखता है, ये रखता है वो रखता है। समझ आ रही बात? लेकिन क्या होता है, नेगेटिव विचार जो आते हैं ना, तब ये महान विचार हमारे अंदर नहीं आ पाते कंट्रोल करने के लिए। बस यही वजह है इंसान के दुख का कारण। मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ, मेरे मन में 1000 नेगेटिव विचार आते हैं, बट मैं उनको क्या करता हूँ? बैलेंस। क्योंकि मैंने उसके ऊपर काम करना चालू किया, मैं उसको क्या करता हूँ? बैलेंस करता हूँ। आई बात समझ में? अब 5 मिनट ध्यान दे लेना थोड़ा सा, है ना, शांति से, कि उस नेगेटिव विचार को कैसे आप बैलेंस करोगे। देखो संसार का सच ये है कि हर एक परिस्थिति अच्छे के लिए है, हर एक सिचुएशन लाइफ का हर एक पल आपके अच्छे के लिए है, लेकिन वो विचार हम बनाए नहीं रख पाते, वो मजबूती हम बनाए नहीं रख पाते। समझ आ रही बात? तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान देना। देयर इज अ सबकॉन्शियस माइंड। इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था मैंने, किसी ने देखा क्या यूट्यूब पर? चलो नहीं देखा तो अब देखना, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना और सुनना मेरी बात, है ना। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पहले तो कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो आपकी नसों में खून इधर से उधर ले जा रहा है। अच्छा, इस मशीन को कौन चला रहा है? न्यूटन्स लॉ पढ़ा है आपने? जब तक कोई आउटर फोर्स नहीं लगाते तब तक कोई चीज मोशन में नहीं आती। सो बी प्रैक्टिकल।
खून लगातार नसों में दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? आप एक चीज बता दो मेरे को, ये कौन दौड़ा रहा है? ये दुनिया में जितनी मशीनें चलती है उसके लिए कुछ ना कुछ पावर हम देते कि नहीं देते? ये जो मशीन चल रही है, आप सो गए, नींद आ गई, फिर भी सांसें तो चल रही है आपकी, कौन चला रहा है ये? उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। ये वो चीज है जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल किए हुए है। ये इसी को हम कुदरत कहते हैं। अच्छा आप बताओ, अर्थ कौन बनाया? कौन बनाया अर्थ? एक तो हम भगवान वाली बातें कर लें और एक थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट में आ जाए। कौन बनाया अर्थ? उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड का पावर। अवचेतन मन की जो शक्ति है वो इतना बड़ा पावर है जिसने संसार की रचना की। ये सच है, जिसने संसार की रचना की। हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है उसका मैनेजमेंट सारा किसके हाथ में है? इसके हाथ में। समझ आ रही बात? यदि इसका साथ आपको मिल जाए, अरे इतना बड़ा पावर है, ये पावर आपके साथ 24 घंटे है। समझ आ रही बात? आपके अंदर दो पावर कंटिन्यूसली रोटेट करते, कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस छोड़ो, आई एम टॉकिंग अबाउट सबकॉन्शियस पावर। दिस इज बिग पावर। कॉन्शियस पावर बहुत छोटा सा है। आप जो दिमाग लड़ा के सोच रहे हो ना, दैट्स इज कॉन्शियसली वर्किंग। आप जो भाषा बोलते हो ये क्या है? ये आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में सेव है ना। वो छोड़ो आप, सबकॉन्शियस वो पावर है जिसने सारा संसार बनाया, जो हमारी सोने के बाद भी हमारी मशीन चला रहा है। हमें इस सबकॉन्शियस का साथ यदि मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। शॉर्ट में बताता हूं, ये एक सर्कल है, ध्यान देना है ना। ये नाइट है और ये डे है। ये 24 घंटे का सर्कल है। ये नाइट का टाइम है और ये क्या टाइम है आपका? डे का। ठीक है। ये जो पावर है जिसका हम साथ लेने की बात कर रहे हैं, ये पावर आपके सोते समय एक्टिव होता है। कब एक्टिव होता है? सोते समय। ये पावर कब एक्टिव होता है? क्योंकि सोते समय आप सोचते नहीं है ना। जो आप सोच रहे हो दैट इज कॉन्शियस माइंड। सोते समय आप सोचते नहीं। उस समय कौन वर्क करता है? जब आप सो रहे होते सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग। पार्शियली कॉन्शियस माइंड वर्किंग। 0.1% कभी पार्शियली आपका कॉन्शियस माइंड वर्क करेगा। अदरवाइज नींद जब आप लेते हो तो उस समय कौन वर्क कर रहा होता है? कैसे पता चलेगा? क्या प्रूफ है इसका? खून इधर से उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है सोते समय? सांस चल रही है कि नहीं चल रही? कौन चला रहा है? दिस इज सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे चलता है, लेकिन प्योरली वर्किंग सबकॉन्शियस माइंड की कब है? रात के समय। तो ये पावर बहुत बड़ा है, पहले तो ये आप मान लो। इसका साथ हमें चाहिए। समझ आ रही बात? अब जब आप ठीक सोने जा रहे हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है। जो आप सोचते हो वो ये करता है। नेगेटिव सोच रहे हो तो इसको आप नेगेटिव आदेश दे रहे हो, ये आपके लिए नेगेटिव काम करेगा। यदि आप ये सोच रहे हो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आप इसको आदेश दे रहे हो कि भैया मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, इसके लिए काम करो। तो ये शक्ति आपके किस लिए काम कर रही है? आपको सफल नहीं बनाने के लिए काम कर रही है। यदि आप दिमाग में ये सोच रहे हो कि मैं सक्सेस होने वाला हूं, तो आप इसको क्या आदेश दे रहे हो? कि भैया मेरी सक्सेस होने वाला हूं, मेरी सक्सेस के लिए काम करो। समझ आ रही बात? अब आपके दिमाग में विचार दोनों प्रकार के चलते कि नहीं चलते? दिन भर चलते कि नहीं चलते? इसको कंफ्यूज कर रखा है आपने बेचारे को, भयंकर कंफ्यूज कर रखा है। उसमें पावर तो बहुत है, भयंकर पावर है इसमें। मतलब दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। समझ आ रही बात? वो 24 घंटे आपके लिए काम कर, लेकिन बेचारे को आपने कंफ्यूज किया हुआ है। समझ आ रही बात? कभी घर की टेंशन, कभी ये टेंशन, नेगेटिविटी डाल के पूरा आपने उस पावर को जीरो कर रखा है। समझ आ रही बात? कभी अच्छा महसूस करते हो, जो आप फील करते हो वो ये इसके लिए आदेश है। जो आप फील कर रहे हो वही इसके लिए ऑर्डर है। आप खुशी फील कर रहे हो, आप इसको खुशी का आदेश दे रहे हो। आप असफलता फील कर रहे हो, आप इसको असफलता का आदेश दे रहे हो। सो व्हाट यू फील, वो आप ऑर्डर इसको बाय डिफॉल्ट दे रहे हो। तो हमें कोशिश करना है कि हम अच्छा से अच्छा फील करें। समझ आ रही बात? क्लियर? अब अच्छा से अच्छा फील करें, उसके लिए तरीका क्या है? जैसे ही आप सोने वाले हो, सोते समय इसको अच्छे अच्छे आदेश देकर सो,
क्योंकि वो प्योरली वो शक्ति आने वाली है काम करने के लिए। हंसी में मत लेना इस चीज को। मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया एंड आई कैन सी, मैं अपनी लाइफ में चेंजेस देख रहा हूँ। समझ आ रही बात? इसको ऑर्डर दो सोते समय, जो जो आप चाहते हो, जो जो अपनी लाइफ में चाहते हो, वो सारे आदेश इसको देकर सो। आदेश देने के तुरंत बाद यदि फिर आपने कोई नेगेटिव फील किया तो बीच में फिर गड़बड़ कर दोगे आप। समझ आ रही बात? जस्ट अबाउट टू स्लीप, सोने वाले हो, बस जैसे लेटने वाले हो, मोबाइल मत देखना। उसके बाद फिर पहले आपने आदेश दिया, फिर मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल में अंड संड चीजें देखी इधर उधर। वो फेसबुक पे, तो फेसबुक का तो ऐसा नाटक है आज के समय में, वो जो रैंडम वीडियोस आते हैं ना फेसबुक पर, उसको देखने की तो इतनी खराब आदत पड़ गई है कि उसको चलाते रहो तो बंद ही नहीं होता है वो। अब आपने मान लो पॉजिटिवली आदेश इसको दिया और आदेश देने के तुरंत बाद लेटे लेटे आपने मोबाइल चालू कर लिया, आप गए काम से। समझ आ रही बात? तो जब इसको आप अच्छे अच्छे ऑर्डर दे रहे हो, तुरंत सोना है। अब जब आप तुरंत सोओगे तुरंत नींद आएगी नहीं। चाहे नींद ना आए, फिर विचार आपको नेगेटिव पुश करेगा। नींद नहीं आई, नेगेटिव विचार पुश करेगा। मत लो नेगेटिव विचार, ट्राई टू कंट्रोल। जब भी नेगेटिव विचार आए क्या बोलो? मैं सक्सेस हो रहा हूं, है ना? जो भी आप ड्रीम चाहते हो ना, उसको प्रेजेंट में बोलो, मुझे ये मिल गया है, मुझे ऐसा मिल गया, मुझे वैसा मिल गया है। मतलब बोलते रहो, उस विचार को, नेगेटिव को आने मत दो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को, है ना? तो सोते समय आदेश दो और आदेश देने के बाद तुरंत सो जाओ। इसको बोलते हैं नींद के चमत्कार। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नींद के चमत्कार, है ना? यदि आपने पॉजिटिव आदेश देके सोया, अब पॉजिटिव आदेश देने का तरीका, एक तो ठीक सोते समय पॉजिटिवली ऑर्डर देना इसको, ताकि ये रात भर आपके लिए काम करे, है ना? और ठीक उठते समय भी यही काम करना है आपने। ठीक उठते समय भी आपने यही काम करना है, क्योंकि ठीक सोते समय ये पावर बहुत एक्टिव होता है और ठीक उठते समय और भी ज़्यादा एक्टिव होता है। क्योंकि ठीक सोते समय तो दिन भर की पिक्चरें आपके दिमाग में रहती है, लेकिन जब सो के उठते हो माइंड और आपका फ्रेश होता है, उस टाइम और ज़्यादा एक्टिव होता है। तुरंत उठते, उठकर वॉशरूम वगैरह जाना नहीं, बेड पर उठते से ही बैठ जाओ। समझ आ रही बात? बस वहीं पर आपको फिर यही ऑर्डर देना है सबकॉन्शियस माइंड को। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? पॉजिटिव ऑर्डर दो, नेगेटिव थॉट आने मत दो। यू हैव टू कंट्रोल योर नेगेटिव माइंड। जैसे आप पेट के अंदर गलत खाना खाते हो ना, उसको रोकते हो कि नहीं रोकते हो? गंदा खाना नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। सेम यू हैव टू टेक केयर फॉर योर माइंड। ध्यान रखना ये चीज, है ना? ये तो फिर भी ठीक है, आप सही कर लोगे। यहाँ गलत खाना गया ना तो ऐसी बर्बादी करेगा ना आपके जीवन की कि मतलब हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो सोते ठीक समय आपको ऑर्डर देना है और उठते ठीक समय आपने ऑर्डर देना है। अब ऑर्डर देने का तरीका सुन लो। ऑर्डर देने का तरीका क्या करना है आपने, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है, जो जो टास्क आपको डे टू डे लाइफ में टफ लग रहे हैं उनके लिए अपोजिट, दिस इज कॉल्ड एफर्मेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एफर्मेशन बोलते हैं। एफर्मेशन यानी कि से समथिंग पॉजिटिव, सकारात्मक बोलना, है ना? तो एफर्मेशन लेने का तरीका, एफर्मेशन लेना मतलब इस पावर को ऑर्डर देना, ऐसे, ठीक है? एफर्मेशन लेने का तरीका क्या होता है? जैसे अब बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, डे टू डे लाइफ में आपको टाइम टेबल मैनेज करना टफ होता होगा। टाइम टेबल मैनेज करना टफ होता होगा। डे टू डे आप कोशिश करते हैं कि मैं ये टारगेट कर लूंगा, नहीं कर पा रहे हो। ये टफनेस डेली आपके साथ आती होगी कि नहीं आती होगी? बहुत सारी टफ चीजें आती है डे टू डे लाइफ, उनके लिए अपोजिट एफर्मेशन लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम टेबल सही से मैनेज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एफर्मेशन क्या लोगे? आंखें बंद करके, मेरा टाइम टेबल कितना अच्छा चल रहा है, एंजॉय, उसका पिक्चर देखो। पिक्चराइजेशन इज मस्ट। समझ आ रही बात? पिक्चराइजेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है ना? पिक्चराइजेशन करो, मेरा टाइम टेबल कितना अच्छा चल रहा है, कितना मजा आ रहा है, मैं जैसा टाइम टेबल बना रहा हूँ वैसा का वैसा मैं फॉलो कर रहा हूँ। एंजॉय, ट्राई टू एंजॉय दैट मोमेंट। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज द प्रोसेस, इसको जगाने का। समझ आ रही है बात? क्लियर? एंजॉय करो उस चीज का, पिक्चर बनाओ, बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाओ। सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ का फर्क नहीं समझता, बेवकूफ है ये। आई एम लिटरली टेलिंग यू, बेवकूफ है, नहीं समझता है। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब आप एक बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आंखें बंद करके ऐसा बोले कि मैंने नींबू निकाला, नींबू को काट के चखा,
सच में वो जो नींबू को चखने की जो वो होती है ना, जो फील होता है, वो फील बिना चखे भी आ जाएगा आपके अंदर। आप एक बार आंखें बंद के सोचो, नींबू चख रहा हूं मैं, एकदम से वो जो उत्तेजना है ना, वो विदाउट रियलिस्टिक भी आपके अंदर आ जाएगी। तो ये सच और झूठ का फर्क, इसको बेवकूफ बनाना है। समझ आ रही बात? टाइम टेबल मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा, मैथ्स आपको टफ लग रहा है, से मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इजी, कितना मजा आ रहा है मैथ्स करने में, अपोजिट अफर्मेशन लेना है। क्या लेना है? अपोजिट अफर्मेशन। समझ आ रही बात? दूसरा, आपका ड्रीम है, क्या ड्रीम है आपका कि मुझे एसएससी में एक्साइज में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। तब ऐसा बोलो, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया हूँ, मैं एक्साइज में आ चुका हूँ, है ना, मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड ट्राई टू एंजॉय दिस मोमेंट। आपकी लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज द रियल थिंग्स दैट एक्चुअली वर्क। समझ आ रही बात? लोग क्यों योगा प्राणायाम कर रहे हैं, क्यों महान लोग योगा प्राणायाम कर रहे हैं, क्यों ध्यान कर रहे हैं, क्या ध्यान करते हैं? वो सबकॉन्शियस माइंड को ही तो जगाने का तरीका है सारा। दिस ऑल थिंग इज दैट। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? लिख लो, मेक अ लिस्ट ऑफ योर प्रोग्राम्स, क्या क्या आपके टफ टास्क है, फिर उसका अपोजिट अफर्मेशन लिखो कि उसके लिए अपोजिट क्या बोलना है, अच्छा अच्छा बोलना है। और अफर्मेशन को हमेशा प्रेजेंट में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? प्रेजेंट में। जैसे नौकरी तो फ्यूचर में लगने वाली है, बट यू हैव टू फिल इट इन प्रेजेंट कि मेरी नौकरी लग गई है, मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा है मतलब यू नो, मतलब उस तरीके से बेवकूफ बनाओ कि समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा है। सिर्फ आप ये बोलोगे मेरी नौकरी लग गई, मजा नहीं आएगा। नौकरी लग गई, उसको जियो, अफर्मेशन में उसको जियो। 5 से 10 मिनट इन्वेस्ट करो इस अफर्मेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रही बात? ये जो अफर्मेशन की ताकत होगी ना, और ये जो सबकॉन्शियस माइंड का साथ होगा, ये आपके दिन भर को सोने जैसा बना देगा, गोल्ड जैसा। समझ आ रही बात? नेगेटिव थॉट अपने आप आप देखोगे आपका डेली रूटीन कितना पॉजिटिव, कितना सक्सेसफुल होता जाएगा। समझ आ रही बात? ये चीज आपके लिए काम करना चालू कर दी ना। अब क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपने इसको पुश किया, आपने 4-5 महीने तक पुश किया, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये खुद आपको पुश करना चालू कर देगा। समझना मेरी बात? 3-4 महीने तक आपने पॉजिटिव अफर्मेशन ले लेकर इससे करवाया। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये आपसे काम करवाना चालू कर देगा। उस स्टेज पर जब आप आओगे ना, मतलब हर एक दिन आपको ना बहुत प्यारा लगेगा। समझ आ रही बात? एक एक पॉइंट ऑफ टाइम को आप एंजॉय कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना खाने गए, एंजॉय करो उस चीज को। सौभाग्य है हमारा, खाना मिला, इतना अच्छा गरम गरम खाना, ठंडा खाना मिल तो रहा है कम से कम। मतलब एक एक पॉइंट ऑफ मोमेंट को आप एंजॉय कर पाओगे। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये जो टफ टास्क है ना, आपके टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, अरे यार, ये जब शरीर का खून इधर से उधर दौड़ा सकता है, ये जब सारे शरीर को चला सकता है, तो आपकी छोटी छोटी समस्याएं, टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा, ये नहीं हो जा रहा, ये इसके लिए चुटकी का खेल है। समझ आ रही बात? प्लान बना के ये आपको होल लाइफ के लिए करना है। जो जो भी टफ टास्क डेली टू डेली आपके लाइफ में आते जा रहे हैं, उसके लिए ये काम करना आपने चालू करना है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप ये छोड़ो, आप एक ही दिन करके देख लो। एक ही दिन, आज का जो दिन आपने जिया किस प्रकार गया, क्या आपके विचार थे? आज रात में आराम से 10 मिनट बैठो सोने से ठीक पहले, लिख लो, पहले घर जाके लिस्ट बना लो। अरे आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अरे यार, सबका रचयिता तो यही है ना, सारा पावर इसी के पास है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम इसी के पास है, सब कुछ यही तो कर रहा है। आप बेड फिल कर रहे हो, इसलिए वो आपके लिए बेड सिचुएशन क्रिएट किए हुए। आप अच्छा फील करोगे तो वो आपके लिए अच्छी सिचुएशन क्रिएट करके रखेगा। तो लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब कौन कर रहा है? आप खुद ने फील कर करके वैसा अपने आप को बनाया है। अच्छा फील करना चालू करो। अब अच्छा फील अचानक से तो होगा नहीं, स्टार्ट टेकिंग अफर्मेशन। आज ही एक दिन आराम से रात में बैठो, बढ़िया पालकी बना के अच्छे से वो मुद्रा में ऐसे करके, समझ आ रही बात? और 10 मिनट आराम से अच्छा फील करो। सब व्यर्थ है, अच्छा फील करो, मेरी नौकरी लग गई, ये हो गया, वो हो गया। कार का सपना है, कार चलाओ, सब उसमें अफर्मेशन में। मर्सिडीज चला रहे, समझ में आ रहा है? ठीक है, मर्सिडीज चला रहे हो, समझ आ रही बात? इस प्रकार से 10 से 15 मिनट
10-15 मिनट नहीं, 5 मिनट भी दोगे दैट इज मोर देन इनफ। समझ आ रही बात? 5 मिनट भी दो, लेकिन एक लिस्ट बनाओ घर जाके अभी के अभी, यदि मेरी बात मानते हो। समझ आ रही बात? अभी के अभी लिस्ट बनाओ, एक जो भी चैलेंजेस है आपके डेली के उसका अपोजिट लिस्ट बनाओ। टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है तो फील करो मेरा टाइम टेबल बहुत अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग शुड बी इन प्रेजेंट। कार चाहिए बाद में, कार है आपके पास, ड्राइव करो कार को। समझ आ रही बात? क्लियर? एंजॉय करो उस चीज को और हंसो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एक दिन ये चीज करके देखो, ठीक सोते समय और ठीक उठने के बाद। लाइफ के जो चैलेंजेस है, एसएससी नहीं हो रही, एडवांस मैथ्स नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, मैं क्या करता हूँ मैं बताऊँ आपको। मेरे अफर्मेशन क्या होते हैं डेली के? मेरे अफर्मेशन होते हैं, मैं मैथ्स में डेली कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ, मैथ्स को ईजी बना रहा हूँ। ये अफर्मेशन होते हैं मेरे डेली के। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक कवि हुआ करते थे, एक कवि जो उपन्यास लिखते थे, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब उनके खाते में पैसा खत्म हो जाता था तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से नया उपन्यास लिखने का आइडिया लेते थे। क्या लेते थे? नया उपन्यास लिखने का आइडिया। और रात में सोते समय बोलते थे कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे नया आइडिया दे रहा है और उस आइडिया को मैं उपन्यास लिखकर बेच रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो आप कहने का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को? मैं मैथ्स में क्रिएटिव कर रहा हूँ, इस प्रकार के अफर्मेशन लेता हूँ मैं। मतलब मेरे अफर्मेशन तो बताऊंगा नहीं आपको, सीक्रेट है, खोलूंगा नहीं आपके सामने, बट लिटरली जब से मैंने अफर्मेशन वाली चीज चालू की है ना, लाइफ में चेंजेस चालू हुए। बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, आपका भविष्य कैसा होगा वो आपके अंदर से बनेगा। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? पड़ोस के लोग क्या बोल रहे हैं, भाई क्या बोल रहा है, बहन क्या बोल रही है, पिताजी माताजी क्या बोल रहे हैं, गाइडेंस है, बट आपका भविष्य का ट्रैक कैसा होगा वो सब कहां से बनेगा? आपके अंदर से। आप जैसी पिक्चर फील करोगे अपने अंदर, वैसी पिक्चर आपकी आगे बनेगी। लोग बोलते हैं ना 2 साल हो गए, ये नहीं निकल रहा, वो नहीं निकल रहा, सब व्यर्थ है, बेवकूफ है, कोई सेंस नहीं है उनको। समझ आ रही बात? आपकी सारी पिक्चर अभी तक जो चली है वो यहां से चली है और आगे की पिक्चर भी यहां से चलेगी। वो दूसरा क्या बोल रहा है उससे कोई मैटर करता ही नहीं है। मतलब इतनी बकवास चीज है वो कि मतलब जीरो। समझ आ रही बात? तो जो भी आगे की पिक्चर आपकी चलेगी ये सब कहां से चलेगी? आपके अंदर से चलेगी। अभी तक जो आपकी पिक्चर चलती है ना, ये भी आपके अंदर से ही चली है, आप एनालाइज करना। समझ आ रही बात? तो एक एक चीज आपके यहां से चलेगी। तो बस एक ही कंक्लूजन है कहानी का कि कृपया अफर्मेशन लो, विद इन अ डे यू विल सी लिटिल बिट चेंजेस। थोड़े थोड़े परिवर्तन आपको एक दिन के अंदर दिखने लगेंगे। और धीमे धीमे क्या होगा फिर, जैसे ही नेगेटिव विचार आया, ये जो दिन भर है ना, यहाँ के नेगेटिव विचार को कंट्रोल करो, पॉजिटिवली लिख लो। जब भी नेगेटिव विचार आए अपनी एक प्लानिंग कर लो कि नेगेटिव विचार को आने नहीं देना है, नेगेटिव विचार घर को करने नहीं देना है उसको अंदर। जैसे ही नेगेटिव विचार आए बड़बड़ाना चालू कर दो, बोलना चालू कर दो, मेरे को सक्सेस में, आंखें बंद कर लो। जैसे नेगेटिव थॉट आए ना, क्लोज योर आइज, बैठ जाओ कोने में जाके, अच्छा फील करो, बढ़िया। नेगेटिव थॉट को कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि नेगेटिव थॉट को दिन भर में आपने बहुत ज़्यादा घुसने दिया ना तो ये सब बर्बाद हो जाएगा आपका। समझ आ रही बात? लेकिन अफर्मेशन अकेले में इतनी ताकत है कि वो आपके दिन भर को भी चमकदार बना देगा। समझ आ रही बात मैंने क्या बोली? तो अफर्मेशन लेना चालू करें। अफर्मेशन लो। मेरा मैथ्स का रिवीजन शानदार चल रहा है, जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़े सारे के सारे कितने अच्छे से कवर, एक एक सवाल मेरे को याद है। अरे यार काम करवाओ ना इससे, क्यों खुद काम कर रहे हो? अरे खुद क्यों काम कर रहे हो? जब इतना बड़ा पावर भगवान ने आपको दिया है तो इससे बोल बोल के ऑर्डर दे के सारे काम इससे करवाओ। समझ आ रही बात? मैंने अपनी दीवार पे चिपकाया हुआ है घर में, मैंने उस पे दीवार पे लिखा हुआ है कि मैं अपने सारे काम अपने सबकॉन्शियस को ऑर्डर देकर करवा रहा हूँ। कोई भी टफ काम आता है ना दिन भर में मेरे पास, ऐसा लगता है क्या होगा क्या होगा, मैं आंखें बंद करके 2 मिनट बैठ जाता हूँ और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे देता हूँ कि भैया ये काम है। ऑर्डर देने का तरीका ये नहीं कि ले भैया तू कर, ऐसा नहीं है ना, ये काम मेरा बहुत अच्छे से हो रहा है ना, ठीक है, इसमें दूसरों का भी भला है, मेरा भी भला है, बहुत अच्छे से हो रहा है ये काम। तो जब इतना बड़ा पावर है तो आप लोड मत लो, आप बेवजह दुखी नहीं होना, रोना नहीं, दो इसको ऑर्डर। समझ आ रही बात? वो सब कर देगा, सब कर देगा। आपको हवाई जहाज खरीदने का सपना है, हवाई जहाज ला के दे देगा वो। समझ आ रही बात? दुनिया बनाई है उसने तो वो सब कुछ कर देगा। जब आप अफर्मेशन लेना चालू करोगे तो वो अफर्मेशन आपको प्लानिंग भी करके दे देगा, अपने आप आपकी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन कर देगा अफर्मेशन अकेला।
आपके लिए सब प्लानिंग बना देगा। समझ आ रही बात? अपने आप आपकी प्रोसेस चलने लगेगी दिन भर की सही तरीके से। बस बहुत है इतना। आया कि नहीं आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, आई एम डूइंग दिस डेली। समझ आ रही बात? ठीक है, मतलब मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ इस चीज को, है ना। तो खुद काम मत करो, मेरा ये निवेदन है आपसे। खुद लोड मत लो, सारा लोड किसको दो ले जाकर? इसको दो। रात में सोते समय सारा लोड इसको दे दो। कोई भी समस्या आ जाए ना आपकी लाइफ में, बस रात में बैठ जाओ साधु बाबा बनकर, सारा उसको ट्रांसफर कर दो कि भैया ऐसा ऐसा है, ये है, ऐसा ऐसा नहीं बोलना कि जो काम है बहुत अच्छे से कर रहा हूँ मैं, ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पूरा भरोसा है, ऐसा वैसा ये वो, इस टाइप से सारा ट्रांसफर कर दो। देखो ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अब बोल दी यार, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना बड़ा भाषण मैंने आपको दिया है तो उसका शायद थोड़ा रिजल्ट निकले। समझ आ रही बात? मतलब लाइफ का एक बहुत बड़ा कोर मैंने आपको दे दिया। समझ आ रही बात? क्लियर है? और ये बहुत मुश्किल से मैंने किताबें पढ़ पढ़ के ये कर करके सबकॉन्शियस माइंड पर एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उसको जाकर देखना। निर्मल सर मैथ्स डालना यूट्यूब पर और सबकॉन्शियस माइंड डालना निर्मल सर मैथ्स के बाद, वो वीडियो खुल जाएगा। हाँ हाँ, ऐप में भी डाला है, यस बिल्कुल डाला है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, अब एडवांस मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। आप तो क्लास कुछ और करने आए थे, कुछ और की क्लास हो गई आज भी आपकी ना, ठीक है। कल से अब नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा सीखा है आज भी, कोई बुराई नहीं है ना, बढ़िया है, ठीक है। चलो एडवांस मैथ्स पर आते हैं ना। सो अफर्मेशन